आप सभी को तो पता ही होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कतर ने की थी। आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू द टास न्यूज़ एजेंसी ऑफ रसिया, कतर ने $200 बिलियन खर्च किए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी में। तो चलो आपको बताते हैं कि कतर देश के पास इतने पैसे कहां से आए खर्च करने के लिए। जबकि कुछ दशकों पहले की बात करें तो इस देश में भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी इस हद तक थी कि लोग देश छोड़ने तक भी मजबूर हो गए थे। कतर कुछ दशकों पहले मछुआरों और गोताखोरों का देश था। कतर में ज़्यादातर लोग मछुआरे थे और वो समुद्र से मोती चुना करते थे और इनकी सारी इनकम इसी पर डिपेंड थी। लेकिन साल 1930 में जापान ने भी मोती प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण कतर के लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। जी हाँ, इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी कतर आज दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। तो चलो आपको बताते हैं कि कतर के पास ये पैसे कहाँ से आए। कतर देश पे ब्रिटिश हुकूमत थी। इसके बाद 3 सितंबर 1971 को इनको आज़ादी मिली। इससे पहले इनकी कोई ऑफिशियल करेंसी भी नहीं हुआ करती थी और ये इंडियन करेंसी यूज़ किया करते थे। इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कतर की कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख के आसपास है और 10% लोग ही यहाँ की आबादी में मूल निवासी हैं। बाकी के निवासी बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं और कतर में भारतीयों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 28% है। कतर में लगभग 180 देशों के लोग काम करने आते हैं, जो कि कुछ बड़े पदों पे होते हैं या तो कुछ छोटे पदों पे होते हैं। और हाँ, यहाँ सीए की संख्या भी भारतीयों की सबसे ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,610 स्क्वायर किलोमीटर है। कतर में खेती तो ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ खेती के लायक ज़मीन ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेरियन फूड बहुत महंगे हैं। कतर एयरलाइंस अपनी लग्जरी के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। कतर एयरलाइंस ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सिंगापुर एयरलाइंस को भी पीछे छोड़ रखा है। कतर में हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति है। यहाँ हर घर में नौकर देखने को मिलेंगे, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि कुछ दशक पहले कतर के लोग चंद पैसों के लिए भी परेशान थे और 1930 के बाद जापान ने मोती उत्पादन का काम शुरू करके उनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। जी हाँ, तभी साल 1939 में यहाँ तेल के खजाने का पता चला। उसके बाद तो यहाँ इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बारिश हो गई और साल 1970 में ही यहाँ की जीडीपी $300 मिलियन की हो गई थी। और सोने में सुहागा तो तब हुआ जब यहाँ साल 1972 में कतर ने नेचुरल गैस की भी खोज कर ली और देखते ही देखते कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा और आज दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया। आज के समय में कतर दुनिया की सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब प्रति व्यक्ति आय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कतर में है।